अच्छा, फिर इसके बाद हमारी आती कलेजी। कलेजी जो होती है, बड़े की हो छोटी हो, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है और ये भी अल्लाह ताला ने इसमें न्यूट्रिशन भर के रखी हुई है। यानी कि एक तो सबसे पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके होता है प्रोटीन्स गोश्त में भी थी, लेकिन कलेजी भी किसी से कम नहीं है। इसमें भी हर किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, तमाम अमीनो एसिड जो हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ विटामिन डिफरेंट होती हैं जो कि गोश्त में नहीं होती बल्कि कलेजी में होती हैं। उसमें विटामिन ए होती है। विटामिन ए को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आँखों वगैरह के लिए, इसका रोल होता है। लेकिन विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ना है इसमें रोल है इसका, आपकी विटामिन डी का। फिर आपकी डिप्रेशन का रोल है, जब अगर ये कम हो जाए तो इंसान को बाकायदा ये डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो इसके अलावा स्पर्म हेल्थ में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, हार्ट की हेल्थ में बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो विटामिन डी जो है ये उसका ये बहुत ज़बरदस्त सोर्स है जिसे हम कलेजी कहते हैं, ठीक है। फिर विटामिन के आ जाती है। विटामिन के की इंपॉर्टेंस जो है ख़ास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विटामिन K1 और K2 ये बहुत इंपॉर्टेंट, और K2 की तो इंपॉर्टेंस नई से नई सामने आ रही है कि ये आपकी ब्लड वेसल में से कैल्शियम को निकालती है और आपकी बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करती है। नतीजा ये निकलता है कि आपकी वेसल्स नरम हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है, और जब खून का दबाव बढ़ता है तो ये फैलती हैं और खून आपका नफ्स की तरफ जाता है और इरेक्शन ज़्यादा होती है। और इरेक्शन ना होने की एक वजह आपकी वेसल्स का सख्त हो जाना, उसमें कैल्शियम का जम जाना, जिसको विटामिन K2 जो है वो ठीक करता है। फिर विटामिन B12 है, इसको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर आयरन है, आयरन को कौन नहीं जानता, ये अनीमिया में और आपके लिए कितना ये ज़रूरी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सारी। फिर कोलिन एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग नहीं जानते। कोलिन वो चीज़ है जो कि आपका एसिटाइल कोलिन बनाती है, और एसिटाइल कोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वो है जो आपको सेक्स में और भूख में मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आखिर में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। एक पहली बात तो बताऊँ, कोलेस्ट्रॉल जो है ये इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं, ये आपका टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी और आपके तमाम जो हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये उनका बाप है। अगर ये कम हो जाए तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जैसे जहाँ से बनता है, अगर यही कोलेस्ट्रॉल डाइट से जाएगा तो ये आपके सीरम के कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। वो कैसे? वो इस तरह होगा कि जब आप सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है ये आता है आपके लिवर से। जब आप डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं ज़्यादा तो हमारा जो लिवर है वो सुकून में आ जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल कम बना देता है। वो कहता है मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बाहर से आ गया है। सो सीरम का कोलेस्ट्रॉल जो वो मेनटेन रहता है। सो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये पहले ख्याल किया जाता था। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो वो भी डाइट की वजह से नहीं होता, वो कोई लिवर की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो इसके मतलब भी ज़्यादा परेशान। अब जो गोश्त में जिस चीज़ की कमी है जो मैं समझता हूँ वो है फाइबर की। फाइबर जो है वो इसमें नहीं है, तो फाइबर का आप ये करें कि फ़ाइबर साथ खाएं। फाइबर किस शक्ल में खाएंगे? बंद गोभी है, फूल गोभी है, आपके खीरे हैं, फिर आपकी मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद हैं जिसमें टमाटर वगैरह शामिल है, ठीक है। तो ये जो जितनी कच्ची सब्जियां होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब की सब क्या है, ये फाइबर से भरी हुई होती हैं, तो वो आप ज़्यादा खाएं। तो इस तरह ये एक बैलेंस हो जाएगा कि अगर एक चीज़ की कमी है गोश्त में या कलेजी में फाइबर की, ये आप उसको ऊपर से लेके आप उसको खा सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ईद की अहम सौगात,
वो होती है पाए। पाए के अंदर भी कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं जो कि आपको हर जगह से नहीं मिलती। मैं जस्ट गिनवा देता हूँ। आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है जो आपकी हड्डियों के लिए और आपको माइंड को सुकून रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके अलावा पाए में जेलेटिन होती है। जेलेटिन वो इम्पॉर्टेंट तरीन प्रोटीन है जो कि आपके गट यानी कि आपकी अंतड़ियों को बहुत ज़्यादा चाहिए, और यही जेलेटिन जो है ये आपकी स्किन वगैरह को भी इम्प्रूव करती है। तो इस तरीके से आपकी गट की हेल्थ जो है वो भी ये बेहतर है। यानी ये एक यखनी का बाप होती है। यानी कि जो पाए में चूँकि एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें भी होती है, कैल्शियम भी होती है, मैग्नीशियम भी होती है, ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। तो जनाब बात ये है कि अगर आप कुर्बानी के ईद के तमाम चीज़ें, तमाम अज्जा, गोश्त, कलेजी, पाए, वो आप खाएं। साथ जैसे मैंने कहा है कि आप जूसेस, फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं ताकि एक बैलेंस हो जाए, क्योंकि जो गोश्त होता है ये एसिडिक होता है, ये आपके प्लाज्मा को एसिडिफाई करता है। इसको डाउन करने के लिए, इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए हमें फ्रूट जूसेस जो हैं वो काम आते हैं। मिसाल के तौर पे फालसे का जूस आजकल है, पिए, क्या बात है, क्या लुत्फ़ है उसका। और फिर आड़ू का जूस आपको मिल जाए, फिर सेब का जूस मिल जाए, तो ये इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि एसिडिक होते हैं उसको ये नलीफाई कर सकता है। और गोश्त जब हज़म हो जाए तो फिर बेशक आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं, जो कि आपकी पेशाब वगैरह में जलन वगैरह अगर अपीयर हो सकती है तो वो अपीयर नहीं होगी। तो उम्मीद है कि मैंने आज आपको गोश्त की और कुर्बानी की अहमियत पे बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया है, लेकिन आप इसे एंजॉय करेंगे और आपको सेक्स में ये बताएगा कि आपने कोई चीज़ खाई है तो उसका रिज़ल्ट रात को क्या मिलेगा। तो आप हमारे लिए दुआ कर दिया करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।